बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं इस बुलेटिन की। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड का मामला, अस्पताल का मालिक नवीन गिरफ्तार किया गया है। मामले की फॉरेंसिक टीम जांच कर रही है। अग्निकांड में नवजात बच्चों की मौत हुई थी और उसके बाद से लगातार सवालों का सिलसिला शुरू हो गया था। बेबी केयर सेंटर अग्निकांड में 7 बच्चों ने दम तोड़ा, कई अस्पताल में भर्ती हैं। अस्पताल के मालिक को गिरफ्तार किया गया है। मामले की फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल कर रही है। नवजात बच्चों की मौत के मामले पर एक बार फिर से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। अस्पताल में किस वजह से आग लगी, इस सेंटर पर किस वजह से आग लगी, बेबी केयर सेंटर कब से चल रहा था, क्या मानक पूरे थे, क्या दमकल विभाग की तरफ से एनओसी मिली थी, क्या ये जो बेबी केयर सेंटर चल रहा था मानकों के हिसाब से चल रहा था या फिर कुछ और। क्योंकि खबरें कुछ इस तरह की निकल कर आई हैं कि यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की रिफिलिंग होती थी अवैध तरीके से। खबरें कुछ ये भी निकल कर आई कि बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस जो है वो खत्म हो चुका था, रिन्यू नहीं कराया गया, यानी कि अवैध तरीके से ये चल रहा था। यहाँ की कैपेसिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जो ये जगह है जहाँ पर ये सेंटर चल रहा है वहाँ पर इतनी जगह नहीं, इतना स्पेस नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ काफ़ी बच्चे एडमिट थे। जितेंद्र जुड़ रहे हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। जितेंद्र, इस अग्निकांड में 7 बच्चों ने अपनी जान गंवाई, सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? क्या मानक पूरे थे इस सेंटर को चलाने के लिए? बिल्कुल पंकज, देखिए मैं सादरा जिले के विवेक विहार इलाके में इस समय मौजूद हूं, जहां पर बेबी केयर सेंटर है और जो कल 11:30 बजे के आसपास पुलिस को कॉल मिली थी कि इस बेबी केयर सेंटर के अंदर आग लग चुकी है, जिसके बाद दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंचती है और साफ तस्वीरें बयां करती हैं। साफ तौर पर देख सकते हैं यहाँ पर जो ये सिलेंडर पड़े ब्लास्ट होता है, जिसके बाद जो अस्पताल है ये 12 नवजात शिशु थे उस समय, जिसके बाद अभी फिलहाल इलाज चल रहा है। हमारे साथ इस इलाके के अंदर कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जब सिलेंडर ब्लास्ट हुआ तो उनके मकान के शीशे टूट गए, आग लग गई। आसपास के जो पड़ोस में मकान है, बिल्डिंगें बनी हुई है, रिहायशी इलाका है, उनके मकान के शीशे टूट गए, आग लग गई। आसपास के जो पड़ोस में मकान है, बिल्डिंगें बनी हुई है, रिहायशी इलाका है ये। इनके साथ में जो हुआ है, मकान के जो क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके ऑनर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। जो जिस समय आग लगी थी ये उस समय घर के अंदर मौजूद थे। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु गुप्ता नाम है। ये हमारा बुटीक है भाई का। घर हमारा यहाँ से 50 मीटर की दूरी पे है। इतनी जोर का ब्लास्ट था, समझ नहीं आया ये टेररिस्ट अटैक है या क्या है, समझ नहीं आया, भूकंप है, अर्थक्वेक है, क्या है। उसके बाद जब हम लोग बाहर आए, देखा यहाँ पे पटाखे फट रहे थे, ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं आग ही आग, चारों तरफ आग ही आग फैल रही थी। उसके बाद आके देखा हमने, हमारा बुटीक है यहाँ पे, देखा सारा यहाँ पे हमारा ये जितना भी मोहिनी बुटीक के नाम से था। अच्छा, बेबी केयर सेंटर जो अस्पताल है इसके ठीक बराबर में है, बराबर वाला हमारा है। इसके बाद हमने देखा यहाँ पे आके आग ही आग थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था करें क्या करें, सारे में आग ही आग थी। एक सिलेंडर तो ऐसा था यहाँ से फट के यहाँ से 100 मीटर दूर जाके पड़ा और वहां पे आग लग गई। ITI है उसमें आग लग गई, यहाँ का सिलेंडर वहां फ्लाई करके गया और वहां पे आग लग गई। और उसके बाद चारों तरफ ये पेड़ों पे आग, सारे में आग ही आग, आग ही आग। रिफिलिंग की जाती थी सिलेंडर पे? हाँ, रिफिलिंग की जाती थी। जब उस समय गाड़ी आगे खड़ी हो जाती थी, हम उनको बोलते थे कि आप गाड़ी आगे कर लो। वो आके रोज 2 या 3 बार गाड़ी आती थी, 20-20, 25-25 सिलेंडर आते थे। वो हम बोलते थे हमारा बुटीक है, थोड़ा आगे कर लो, हमारे कस्टमर आते हैं। तो वो मानते नहीं थे, फिर वो रिफिलिंग करते थे। उनका अंदर का हमें पता नहीं, लेकिन यहाँ डेली 2-3 गाड़ियां आती थी। अच्छा, 5 बेड का ये अस्पताल है, लेकिन इसके अंदर 12 बच्चे पाए गए हैं और जो इनका लाइसेंस था वो भी समाप्त पाया गया है, एक्सपायर हो गया। 31 मार्च को उनका लाइसेंस एक्सपायर हो गया था। लेकिन हमें इतना नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, कि हमारे साथ तो पूरा हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अच्छा, कितना नुकसान हुआ, कितने लाख का नुकसान हुआ? टोटल 20-25 लाख रुपए का नुकसान हमारा है। और उसके बाद अब अंदर जाने नहीं दे रहे, अंदर जाने के बाद पता लगेगा कि क्या और बचा है नहीं बचा। सब कुछ रात को सब कुछ। सवाल ये खड़ा होता है कि फायर की एनओसी भी नहीं है, लाइसेंस था वो भी समाप्त हो चुका था, उसके बावजूद यहाँ पर अवैध तरीके से अस्पताल चल रहा है, रिहायशी इलाका है। जैसा आपने बताया कि सिलेंडर फटा तो काफी दूर जाके गिरा और वहां पर भी आग लग गई। तो किसकी कमियां मानते हैं? कंप्लेंट भी हुई है, अंकल ने भी कंप्लेंट करी थी कि भाई ऐसे ऐसे नहीं होना चाहिए। अब हमें ये नॉलेज नहीं थी कि इतने में चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, लेकिन पब्लिक तो चल रहा था, हमें इतना नॉलेज हो सकता है उन्होंने लाइसेंस, हमने लाइसेंस तो कभी देखा नहीं, चेक नहीं करा, लेकिन चल रहा था। हमें हमारा नुकसान पता कि हमारा इतना बड़ा नुकसान हो गया जो हम शायद कब पूर्ति कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। नुकसान तो हमारा भी है, लेकिन जो बच्चे चले गए
7 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, आप उनके फोटो देखो जरा जरा से बच्चे, वो चले गए। उनको 12 बच्चे थे, 5 तो हाथ के हाथ मर गए। क्या लगता है प्रशासन की कमी नहीं है इसके अंदर, जिस तरीके से आग लगी है और एक्सपायर पाया गया है, इसका लाइसेंस भी एक्सपायर पाया गया है, फायर की एनओसी नहीं है, तो किसकी कमी है? सर प्रशासन की तो कमी है ही है, और किसकी कमी होगी? उनको जांच करनी चाहिए थी। इतना बड़ा यहाँ पे एलिवेशन था, बोर्ड लगा हुआ था, सारा इतना बड़ा था, उसके बाद भी यहाँ के कोई किसी ने चेक नहीं किया, किसी ने देखा नहीं। और ये रिफिलिंग हो रही थी जो कि टोटली अवैध है। रिफिलिंग तो वैसे ही अलाउड नहीं है। रिफिलिंग कराने तो वैसे बड़े सिलेंडर से, छोटे सिलेंडर में रिफिलिंग तो वैसे ही अलाउड नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कर रहे थे। अब अंदर जाके तो अब पता चल रहा है ना कि कर रहे थे। उससे पहले हम यहाँ पे रहते हैं, हमें पता ही नहीं। गाड़ियां आती थी, हमें लगता था कि बेबी केयर सेंटर है, हो सकता है इनके काम में आने वाली चीजें हो ये, लेकिन अब पता चल रहा है कि ये काम करते थे। सबको पता है ये काम करते थे। बिल्कुल, देखिए आप बीती जो है वो पड़ोसियों ने बताई है, इनका ब्यूटिक था यहाँ पर जो जलकर खाक हो चुका है। मैं एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा पीछे की, जो ये तस्वीरें हैं, ये पूरा ब्यूटिक था। और यहाँ पर जैसे ही बेबी सेंटर में आग लगती है, अस्पताल में आग लगती है, उसके बाद जो पड़ोस में जितनी भी दुकानें थी वो भी जलकर खाक हो गई। इनका कहना है कि 20 से 25 लाख रुपए का जो सामान था वो जलकर खाक हो गया। फिलहाल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है। एक तो इनके मालिक है नवीन किच्ची, दूसरा डॉक्टर आकाश है। इन दोनों को अब तक फिलहाल गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन 7 बच्चों की मौत का दोषी आखिरकार कौन है? क्योंकि प्रशासन पर भी सवाल खड़े होते हैं कि जब फायर की एनओसी नहीं है, उसके बाद जो लाइसेंस था इसका वो भी रद्द पाया गया, यानी कि समाप्त हो चुका था 1 महीने पहले ही। लेकिन उसके बावजूद भी रिहायशी इलाके के अंदर इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है, जो कि सिर्फ बताया जा रहा है 5 बेड की अनुमति थी, लेकिन बच्चे 12 इसके अंदर पाए गए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खामियां जो है वो इस अस्पताल के अंदर थी। लेकिन फिलहाल दिल्ली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। धारा 300A 308 के तहत मामला दर्ज किया है, जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस है, यानी कि उन्हें सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। और जिस तरीके से 7 नवजात बच्चों की मौत हुई है जलकर, उसका हिसाब जो है जितेंद्र, स्वास्थ्य महकमे के जांच पड़ताल के तरीके पर सवाल, वेरिफिकेशन पर सवाल यहां पर उठने लाजमी है। और ऐसे कई सेंटर दिल्ली में चल रहे होंगे जहां पर शायद मानक पूरे ना हो। क्या समय समय पर इनका लाइसेंस चेक होता है, इनकी एनओसी चेक होती है? ये पता लगाने की क्या कोशिश होती है कि ये सेंटर में कितनी कैपेसिटी की अनुमति है और कितने यहां पर लोगों को रखा जा रहा है या बच्चों को रखा जा रहा है? इसको लेकर कोई जानकारी निकलकर सामने आई है क्या? बिल्कुल, देखिए हमारी सादरा जिले के डीसीपी है सुरेंद्र चौधरी, उनसे बात हुई है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि जब उन्होंने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की, वो मौके पर भी आए थे, पूरे मामले की जांच पड़ताल की। हालांकि जैसे कि मैंने बताया 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इनके पास सिर्फ मात्र 5 बेड की अनुमति थी, लेकिन बच्चे इनके पास में 12 मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, 5 बेड की अनुमति थी लेकिन बच्चे 12 अंदर थे, जिनको रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 7 बच्चों की मौत हो चुकी है। 5 का अभी फिलहाल गंभीर रूप से घायल है, उनका इलाज भी चल रहा है। और तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जिस तरीके से रिहायशी इलाके के अंदर चल रहा था, तो पुलिस प्रशासन की आखिरकार आंख कैसे मूंद रखी थी? ना सिर्फ इसकी बात करें, अगर बीते दिनों, बीते महीनों की बात करें, तो ओयो के अंदर इस तरीके की आग की घटना देखी गई है। और काफी ऐसे सेंटर थे, स्टूडेंट जहां पढ़ते थे, वहां पर भी आग की घटना देखी गई है। तो यहां पर फायर डिपार्टमेंट की सबसे ज्यादा लापरवाही देखने को मिलती है। ऐसे तमाम क्लब चल रहे हैं जहां पर फायर शॉट होते हैं, फुहारे जलाए जाते हैं आग के, लेकिन वहां पर एनओसी नहीं पाई जाती। तो ये मिली भगत जो होती है वो प्रशासन की होती है, और जो परिणाम भुगतना होता है वो आम जनता को भुगतना होता है। जब आग लग जाती है, कोई हताहत होता है या किसी की मौत हो जाती है, तो आम जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन जिनकी जेब गर्म होती है वो अपने एसी में घर में सोते हैं। आखिरकार इन 7 बच्चों का क्या कसूर था जिनकी जलकर? बिल्कुल, ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आने वाले वक्त में बच्चों को ढूंढने के लिए यहाँ पहुंची थी, देने होंगे। साफ तौर पर यह कहना था, वो डीसीपी से भी मिली थी कि हमारे बच्चे का अभी तक पता नहीं लग पाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए।